जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता रहा है और अगला हफ्ता भी काफ़ी इवेंटफुल दिख रहा है। जिस हिसाब से मार्केट की न्यूज़ चल रही है, जिस हिसाब से मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, इवेंटफुल तो रहेगा। वोलैटिलिटी मैं पहले मिनट ही आपको बता देता हूँ, वोलैटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 7.8% की जीडीपी की ग्रोथ है। ठीक है, रील मैंने उसके ऊपर अच्छे से डाल दी है, जिसमें मेरे को ये लग रहा है कि 7.8% का जो सेटअप है वो किस बेसिस पे है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, अगर आप ग्राउंड लेवल रियलिटी की अगर बात करोगे तो अगर आप वो रील भी देखोगे तो आपको कमेंट्स में भी समझ में आ जाएगा कि देर आर लॉट ऑफ पीपल, जो लोग एटलीस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं, वो लोग ही इतने दुखी हैं इस बात से कि हाँ, ग्राउंड लेवल पे दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रही बात, मैं जब इसके इंडेप्थ कैलकुलेशन पे गया, बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब चीज़ें हम लोग के कैलकुलेशन में आते हैं, तो ये जो 7.8% का कैलकुलेशन है ना, पहले उसका भी एक आपको तरीका समझाता हूँ कैसे किया है। मेजरली जीएसटी कलेक्शन और जो टैक्सेशन कलेक्शन का जो एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट के बेसिस पर माना जाता है कि वो अमाउंट आपके टोटल, जैसे अपन सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल कि 100 रुपये की ग्रोथ होगी, तो अगर आपकी 33 रुपीज़ की ग्रोथ होती है जीएसटी की, तो माना जाता है कि 67 रुपीज़ आपके प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा अलग लेवल का है, आपको सिर्फ समझ में ये आना चाहिए कि अगर 7.8% की ग्रोथ गवर्नमेंट बोल रही है तो क्या वो अचीवेबल है और वो क्या अच्छे से लेवल पर हम लोग और उसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप Q1 के रिजल्ट देखोगे तो Q1 के रिजल्ट्स भी वैसे नहीं आए जैसा हमने सोचे थे, मतलब बहुत ज़्यादा धमाकेदार Q1 के रिजल्ट्स हो तो ऐसे था नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह तो काफ़ी ख़राब भी थे और नॉर्मल से रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब ये कोई, अगर मैं इकोनॉमी लेवल पे बात करूँ तो ये कोई इस तरह का कमेंट या सेटअप नहीं है कि मैं किसी पार्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल जनरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली लोगों से बात करोगे, जॉब वाले, अगर आप जितने भी लोग जॉब कर रहे हो, क्या आपकी जॉब में इंक्रीमेंट आपको आपके मन माफिक मिल रहा है क्या? अब बहुत लोग बोलेंगे सर मन माफिक तो वैसे भी कभी नहीं मिलता। बात वो भी सही है, बट क्या वाजिब जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है क्या? दैट्स अ क्वेश्चन। आपके बिजनेसेस की क्या हालत है, दैट यू ओनली नो। सेकेंडली, बिजनेस में बहुत लोग मेरे को कमेंट भी किए कि सर बिजनेस में अगर आप बोलेंगे तो बहुत लोगों का ऑनलाइन सेटअप हो गया, तो ऑनलाइन के चक्कर में दे आर फेसिंग इशूज़। पॉइंट इज दे आर फेसिंग इशूज़। ऑनलाइन वाले भी जितने काम कर रहे हैं, कोई इतने धमाकेदार रिजल्ट्स किसी के आएंगे? दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे बोलते थे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। सो ऑटोमेटिकली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, जो अभी अपनी सिचुएशन होते हुए दिख रही है। अब उस सिचुएशन से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी क्या, वो देखना पड़ेगा आगे किस तरह से सेटअप बनता है। तो ये जीडीपी, हाँ ये अलग बात है कि वो जीडीपी का जो नंबर आया ना 7.8%, उससे ट्रम्प को एक करारा चमाट, तो बहुत बढ़िया है, मतलब चमाट एक्चुअली सिंधी वर्ड हो जाता है बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ तमाचा, बहुत खतरनाक स्लैप, इट्स अ टाइट स्लैप है। हमारी हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहा था भाई, वो डेड इकोनॉमी तो नहीं है, डेड इकोनॉमी तो नहीं है। हाँ, थोड़ी सी स्लो डाउन होता है और वो सबके इसमें होता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इसमें ही हो रहा है, सबकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी पूरी खत्म ही थी। अगर हमारी इकोनॉमी खत्म थी तो हमसे तेल क्यों खरीद रहा है? तुम्हें पता है क्या? अगर सपोज, अगर आपको जानना हो तो एज ऑफ नाउ हम जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, उसको रिफाइन करके अमेरिका को ही बेच अमेरिका को ही बेच रहे। तो अमेरिका मत ले भाई हमसे सस्ता तेल, अगर देखो नहीं चाहिए तो मत ले भाई हमसे, मत ले, कहीं और से ले। पूरी जियोपॉलिटिक्स का गेम है। अमेरिका को वो $36.3 ट्रिलियन का लोन है, वो 9 ट्रिलियन डॉलर का अभी नवंबर दिसंबर में उनको कुछ पे करना है। उसके चक्कर में पूरी मगजमारियाँ चल रही है। एक और बहुत बड़ी खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये टैरिफ्स लगाए, तो वहाँ की कोर्ट ने बोला है कि ये सारे इलीगल टैरिफ्स हैं, मतलब ये जो टैरिफ्स लगाए गलत लगा दिए इसने, कोई लगा नहीं सकता था ये वाले। बट आप इसको और डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर ऑलरेडी बात चल रही थी कि जो जैसे होता है ना, ट्रंप ने बोला हम 25% लगाएंगे, चाइना ने बोला हम भी 25% लगाएंगे, ट्रंप ने बोला अब हम 50% लगाएंगे। तो ये जो अब हम 50% लगाएंगे ना, ये इलीगल है एज पर देयर कोर्ट। तो ये प्लीज समझो यार, है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं इसको। और अभी
ये जो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ में इन्होंने बोला है कि ये जो नॉर्मल टैरिफ लगा रहा है वो भी इलीगल है, तो अब उसके ऊपर उनकी फाइट चलती रहेगी। अगर वो बोल देंगे कि हाँ हम तो टैरिफ गलत ही लगाए, किसी के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, तो मार्केट रॉकेट, फिर तो भाग जाएगा। अब कितनी उम्मीद है डिपेंड करता है, लेट्स सी। ग्रो का आईपीओ आ रहा है और वो आईपीओ से बहुत लोगों ने, मैंने एक्चुअली जब सोशल मीडिया उठा के देखा तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं ग्रो के आईपीओ से। मुझे ऐसा अभी तक कोई खुशी की बात तो नहीं दिख रही। ठीक है आईपीओ आ रहा है, टेक इट एज अ नॉर्मल आईपीओ, जब उसके वैल्यूएशंस आएंगे उसका सेटअप समझ में आएगा तब तक ठीक है। तो हाइप क्रिएट करने वाली बात हो गई यार कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, देखो बहुत बढ़िया आएगा। एनटीपीसी में हम लोग देख चुके हैं, हुंडई देख चुके हैं, कुछ कुछ आईपीओ अच्छे गए, ऐसी बात नहीं, एलआईसी भी अच्छे गए, बट वेट करेंगे यार थोड़ा सा, उसके ऊपर कुछ कमेंट करने से पहले वेट करेंगे और ये सोचेंगे कि पहले एक बार वैल्यूएशन क्या है उसको देखेंगे फिर समझेंगे। ऐसा आग बंद करके दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कल ये फ्राइडे को है ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, अगर आपने ध्यान दिया तो फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर है ना पागल जैसे भागा है। ठीक है, जो मेरा ग्रुप है सीए निखिल टॉक्स वाला, जो मेरा चैनल है इंस्टाग्राम का जहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, वहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी, गोल्ड का रेट डॉलर में गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर का रेट डॉलर में गिर रहा है। ठीक है, और इंडिया गोल्ड और इंडिया सिल्वर बढ़ रहा है। इसको है ना टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, हाँ उससे टेक्निकल टर्म से याद आया कि नेक्स्ट वीक से बैच चालू हो रहा है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को पता है कि कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे को डीएम कर दीजिए, मेरी टीम आपके ऊपर जो भी आपको डिटेल है वो दे देगी, है ना। तो ये जो सेटअप बना ना परसों, इसको बोलते डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे उम्मीद ये थी कि गोल्ड और सिल्वर इंडिया का भी बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए, बढ़ गया। और वो भाई उसके पीछे रीजन ये था कि डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर एक्सपेंसिव हो गया उस दिन रात को शाम को, तो उसके चक्कर में गोल्ड और सिल्वर बहुत तेजी से भागे हैं। अब लेट्स सी कि किस तरह से जाएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने लाइफ हाई टच किया है। मेरी एक रील वायरल भी हुई थी इस पॉइंट के ऊपर, जब मैं बोल रहा था कि गोल्ड में बहुत लोग जब इन्वेस्ट करने का बोल रहे थे, गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच दो, जहाँ पर मैं बोल रहा था कि गोल्ड बेचने लायक चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और उस समय रेट हो गया था 93,000 और आज का रेट आप देख लो कहाँ है। तो इफेक्टिवली, और वो करीब 2-2.5 महीने की, मार्च की है वो रील, अप्रैल फर्स्ट वीक की इनफैक्ट। तो भाई साहब जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करो बहुत सोच समझ के करो और एक विजन से करो, सिर्फ आग बंद करके मत करो, दिमाग लगा के करो, ताकि आपका पैसा बने और अच्छे से बने, है ना। अब आ जाते हैं अपना आज के सेटअप के ऊपर, जो अपने स्टॉप लॉसेस उन सब के ऊपर बात करते हैं। रिलायंस एक्चुअली देखा है तो स्टॉप लॉस उसने ले लिया है। अब स्टॉप लॉस ले लिया है तो कायदा बोलता है वहाँ से नीचे, बट जब जीडीपी के नंबर फ्राइडे मार्केट के बाद आए, अब देखें मार्केट में कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है ना, अब देखें मार्केट किस तरह से इसको बिहेव करता है, जो अभी अपना सेटअप चल रहा है उसके हिसाब से। SBI 800, मैं लास्ट वीक बोला था 833 के ऊपर जब तक वो नहीं जाएगा, 835 टू बी प्रिसाइज, अगर उसके ऊपर नहीं जाता है तो वहाँ से पलट सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब तक नहीं जाएगा तब तक दिक्कत है। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट्स भी इस पे आए थे REC के ऊपर, मैं पहले उसके ऊपर बता देता हूँ वरना कमेंट्स चलते रहेंगे। REC 325 से 300 की अब रेंज पे आ गया है, वो उसने अपने लेवल्स तोड़े हैं। ठीक है, तो लेवल्स तोड़े, 325 300 नहीं तोड़ना चाहिए, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी। IREDA ने भी अपने लेवल पे, लास्ट लेवल पे है 140, जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, वो तोड़ा तो थोड़ा दिक्कत आएगा उसमें, थोड़ा विजिलेंस से ट्रेड करिएगा, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, SBI का मैंने बता दिया। HDFC लास्ट वीक भी यही कहा था, 1020 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागेगा। TCS सेम, पिछले 6-7 हफ्ते से सेम लेवल पे चल रहा है, 2970 इज़ द लास्ट लेवल, अगर वो तोड़ता है तो दिक्कत है, बट अभी तो मार्केट जीडीपी नंबर्स के बाद तो बढ़ना चाहिए, ऐसा जो दिख रहा है। रही बात मजगांव डॉक 2500 लास्ट सपोर्ट, देखो डिफेंस स्टॉक्स ने सब जगह अपना ब्रेक डाउन दिया है, मतलब वहाँ पे उसने सबके सपोर्ट्स तोड़े हैं। तो अगर आपने उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर प्लेइंग द गेम इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन, दैट इज़ योर कॉल, आपको वो सोच समझ के करना है। मैं हर हफ्ते आता हूँ साप्ताहिक मार्केट में और लाइव में, जहाँ पर मैं आपको अपने लेवल्स भी बता देता हूँ। तो लेवल्स मैंने बताएं, अगर आपने उसको यूज़ नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिकली यार देखो ये आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, रही बात HAL का नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 4180। NMDC मैं पिछले 8 हफ्ते से बोल रहा हूँ, जब तक वो 73 को क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट मत करो, वो नीचे आ रहा है थोड़ा, ठीक है, आन दो। इसके अलावा
जियो के लिए लास्ट वीक मैंने एक ही चीज़ कही थी, लास्ट वीक से एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि लास्ट वीक मैंने आपको सबके रेजिस्टेंस ही बताए थे कि इसके ऊपर जाएगा तो वो तेज़ होगा, तो अब वो उसके ऊपर नहीं गया है, तो नहीं गया है तो दिक्कत आएगी ना यार। जियो 340 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं है। अब इन सब चीज़ों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को कंपेरेटिवली में होता है ना अंधों में काणा राजा टाइप, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एज कि बेस्ट इन वर्स्ट, ठीक है। तो डिफेंस में सबसे मेरे को स्ट्रॉन्ग वही लग रहा है अभी भी, क्योंकि प्रॉब्लम है एच और BL जो वो दोनों मेरे पास ही है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो 360 से 390 की रेंज है BEL की, तो ध्यान रखिएगा उसको। NBCC ने 100 तोड़ दिया है, तो अब उसके नीचे अभी थोड़ा डिप आ सकता है। 84 इज द सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट विच इज़ क्वाइट लो, 16% हो गया। CDSL 1400 का सपोर्ट है, और मैंने लास्ट वीक क्लियरली एकदम उसके ऊपर पिन पॉइंटेडली बोला था आपको कि 1600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं है। सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम एक वो नहीं करेंगे ना, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो फिर उसको, मतलब आप उसको फिर सिर्फ लगा के बैठे हो, फिर आप सोच रहे हो जो होगा देखेंगे, तो वो जो होगा देखेंगे तो देखो। सी यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट, राइट। नेक्स्ट इज रेलवेज को इग्नोर करो। रेलवेज में पिछले मेरे हिसाब से अब कितना 4-6 महीना हो गया, हाँ 6 महीना हो गया, 6 महीने से मैं रेलवेज को इग्नोर करा रहा हूँ, ठीक है। अमर अकबर एंथनी के बारे में मैंने बात कर ली। GRSE पेन में तो है, डिफेंस स्टॉक सारे पेन में है, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है सर, मैं तो कहीं पे भी लगा सकता हूँ, एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सर मेरे को बहुत सही लेवल पे लगाना है, तो वो नीचे गिर रहा है ना तो उसको पकड़ो मत, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, हाथ कटेगा, उसको कनेक्ट करके आप ऊपर आने दो। थोड़ा महंगा खरीदना बट कंफर्मिटी पे खरीदना, जहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस भी क्लियर दिखे, आंख बंद करके मत करो यार, ठीक है। जोमैटो जैसा चल रहा है चलने दो, वारी जैसा चल रहा है चलने दो। वारी और जोमैटो अपने पिक्स भी थे बहुत बढ़िया, 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले भी मैंने वारी के लिए बोला ही था। BSE पेन तो है भाई, और बहुत अच्छा खासा पेन हो रहा है BSE में। अब अगला सपोर्ट इसका बन रहा है 2020 का, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक बढ़ रहा है बट एज सच है ना, कुछ तो हिडन न्यूज है, टू बी स्ट्रेट वो मेरे को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो क्यों बढ़ रहा है। एक बीच में थोड़ा स्पेक्यूलेशन चला था मार्केट में कि बजाज खरीद रहा है ओला को। अभी स्पेक्यूलेशन है कि 100% खबर है, मेरे को नहीं मालूम, मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम और मेरे को लग भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट बीच में स्पेक्यूलेशन आया था, ठीक है। तो ओला क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे ऐसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं मिल रहा है। रही बात इसके अलावा, मेरे को जो इस हफ्ते बहुत अच्छा लग रहा है, इस हफ्ते इन द सेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 4-5 ईयर्स, वन ऑफ द कंपनी विच आई एम लाइकिंग CG पावर। CG पावर का जो सेमीकंडक्टर्स का सेटअप है ना, वो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको प्लीज़ रिसर्च करिएगा, इसको रिकमेंडेशन में मत लीजिएगा, इसको रिसर्च करिएगा एंड देन यू टेक योर कॉल, ठीक है। सुजलॉन ये सब कंपनीज यार लंबे समय तक रखोगे तो काम की है, अदरवाइज तो तुम सोचोगे कि एक आधी हफ्ते में हम इसमें 20-30% कमा लें, वो तो लक के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कौन सी न्यूज़ फिर कब आ रही है वो आपको भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है, तो इसको मैं आग बंद करके नहीं ले सकता, ठीक है। रही बात रिलायंस इंडस्ट्री का, जो अभी वो आया AGM आया, तो AGM में उन्होंने एक नई कंपनी डालने की बात करी, रिलायंस इंटेलिजेंस। भाई साहब मोटा भाई बाहर कर देंगे सब कुछ, हिसाब से दिख रहा है, मतलब ही इज डूइंग फैबुलस, ही इज डूइंग समथिंग विच इज आउटरेजियस, वो खतरनाक काम कर रहे हैं और हर फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर मेकिंग सोलर, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी के लिए जूनागढ़ में दे आर मेकिंग सोलर सेटअप, की जहाँ पर वहाँ पर ही इंडिया की 10% से ज़्यादा की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहीं से ही आपको मिल जाएगी। ही इज़ डूइंग गुड, नो डाउट, नो डाउट। और एक सेक्टर है, आप मेरे हिसाब से उसको आगे अपने फ्यूचर में थोड़ा सोच सकते हो, एक है फर्टिलाइजर का सेक्टर, जो मेरे को अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा कर, मेरे को ठीक लग रहा है वो सेक्टर। उसमें NFL आ जाता है, चंबल फर्टिलाइजर आ जाता है, मैंगलोर आ जाता है। इनको प्लीज़ एक बार देखिएगा कि किस तरह से इसको, मतलब इसको आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसे आँख बंद करके मत लीजिएगा। मैं भी बोलता हूँ मेरे भी मत दो आँख बंद करके, आप तो अपना सेटअप अपना खुद बनाओ, इसको सिर्फ समझो कि कौन सी सेक्टर। आज जैसे मैंने आपको कंपनी दे दी, अब आप दिमाग लगाओ, उसको रिसर्च करो, उसमें समझो कि मेरे को क्या करना है, राइट। तो इस हफ्ते हम बहुत सारी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो ऑप्शन मार्केट में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके कारण भी वोलेटिलिटी तो होगी, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा प्लीज़, GDP के नंबर आए हैं, यूजुअली जब ऐसे नंबर आते हैं तो मार्केट 1-2 दिन बहुत बढ़िया रिएक्ट करता है, फिर वापस नेगेटिव होता है, यूजुअली ऐसा आज तक इतिहास में तो ऐसा ही हुआ है। तो प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। वोलेटिलिटी तो बहुत रहेगी, अप्स एंड डाउन्स विल बी ह्यूज, ठीक है।
ठीक है। लेवल्स ध्यान रखिएगा, निफ्टी के आपको पता है 24,250 एक लेवल है और ऊपर 24,750 के ऊपर जाना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। फिर उसके बाद 25,200, तो ये सब लेवल्स आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पिछले हफ्ते भी बताए थे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब को, और डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ये काम के वीडियोस होते हैं, ये मैं फालतू की बात करने नहीं आता हूँ, राइट, आपको पता ही है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।